नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आज खबरों में है। और इंटरेस्टिंग बात यह, चाहे खबर अच्छी हो या नेगेटिव हो, स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, ये खराब चीज है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी पॉइंट टर्म्स में तो 1 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको, और वो हरे निशान में भी आ रहा है, बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन मार्केट ब्रेथ निफ्टी ऑलमोस्ट 1:1 है। 24 शेयर्स लाल हैं और लगभग 26 शेयर्स हरे निशान में हैं। आज लीडरशिप ले रहा है अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइजेस हो या अदानी पोर्ट्स हो, दोनों ही बढ़िया तेजी में है। उसके बाद कोल, नेस्ले एंड यूपीएल आज काफी इंटरेस्टिंगली ऊपर आ रहा है। यूपीएल मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था आप सभी के साथ, मैंने पोजीशन कट भी करवा दी, प्रॉफिट नहीं हुआ, हमने एट द लेवल ही कट करवा दिया क्योंकि ये अच्छे बाजार में भी नीचे जा रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है यार, छोड़ो इसे, हटा देते हैं। तो वही है। बाकी ये स्टॉक मैं पॉजिटिव हूं इस पे। पॉजिटिव होने के पीछे के कुछ बड़े कारण ये है कि कंपनी ना राइट इशू लाने वाली है, और राइट इशू का मतलब ही ये होता है कि अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिस्काउंट क्रिएट करना। तो मेरे को लगता है राइट इशू का जो प्रीवियस हिस्ट्री डेटा कहता है वो ये कहता है कि राइट इशू के समय शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। बट यूपीएल बीते 2 सालों का अंडर परफॉर्मर रहा है, तो उसके चक्कर में हमने इसमें पोजीशन को होल्ड नहीं करा, एग्जिट ले लिया एट द रेट ही। बट आज अच्छा इंटरेस्टिंग फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर ही मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आज जिनके लिए बड़ा दिन है, और हर महीने पहली तारीख बड़ा दिन होता है, वो है ऑटो स्टॉक्स। ऑटो स्टॉक्स की बात की जाए तो इनका ना सेल्स नंबर आता है कि इन्होंने कैसा किया है बीते महीने में। लाइक जनवरी में इनका दिसंबर का सेल्स डेटा आएगा। आप ना, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके रिजल्ट्स आने से पहले फैक्टर इन कर सकते हैं कि आपको पता लगा सकते हैं कि नंबर्स अच्छे आएंगे या खराब। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि शेयर का प्राइस भी ऊपर या नीचे आपके हिसाब से करे, क्योंकि कभी कभार अच्छे नंबर पे भी शेयर नीचे चला जाता है, एग्जांपल अभी दूंगा, और खराब नंबर पे भी ऊपर चला जाता है। इसलिए आप रिजल्ट्स तो पता लगा सकते हैं लेकिन शेयर का मूव नहीं। रिजल्ट्स कैसे पता लगा सकते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं, ऑटो नंबर हर महीने आते हैं और 3 महीने बाद रिजल्ट आते हैं। अभी जनवरी में जो नंबर आया है लिख लो, ठीक है। फरवरी में, जनवरी का, इनफैक्ट ये नंबर नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन जो फरवरी 1 को नंबर आएगा ना, लिख लेना। फिर आएगा मार्च 1 को, वो भी लिख लेना, और फिर अप्रैल 1 को आएगा, वो लिख लेना। इन तीनों नंबर्स में आपको यह चेक करना है कि अनुमान के सामने तीनों महीने कंपनी ने खराब नंबर्स दिए थे अच्छे, और उसका एवरेज करके आप रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट्स में इन तीनों महीने की सेल काउंट हो जाएगी। एवरेज जो अनुमान था उसके सामने कैसा आया है वो सब चीजें आ जाएंगी। मार्जिन वगैरह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है कि कितना करा है कितना नहीं करा है, और कोशिश कीजिएगा ऐसे स्टॉक को पकड़ने की जो एक आध सेगमेंट में ही हो। अभी आप अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा पकड़ोगे तो वो 4 व्हीलर में कमर्शियल व्हीकल भी बना रहा है, वो आपके लिए ट्रैक्टर्स भी बना रहा है, तो फिर वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको। या फिर सारी चीजें ही लिखना, तो सबसे सिंपल अच्छा रहेगा कि हीरो को पकड़ो, बजाज को पकड़ो, हालांकि बजाज में भी सेगमेंट हैं 2-3, टीवीएस को पकड़ो, हीरो, ये सिंपल रहेंगे पकड़ने में आपके। बट अभी मैं आता हूं अपने डेटा पे। पहले अगर मैं ऑटो नंबर्स की बात करूं, उससे पहले ऑटो स्टॉक्स की बात करता हूं। आइशर मोटर्स 2.25% नीचे है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.5% नीचे है, और बजाज ऑटो 1% नीचे है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प में भी लगभग आधे 1% की गिरावट ही है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो लाल निशान में आज, लेकिन ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जरूर आपके लिए आज लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हरे निशान की बात की जाए तो अशोक लेलैंड से उम्मीदें ये थी ये खराब नंबर पेश करेगा और ये टूट सकता है, लेकिन अशोक लेलैंड का शेयर 3.5% ऊपर है। अशोक लेलैंड ने अभी तक अपने आई थिंक नंबर्स पेश करे ही नहीं है जो सेल्स नंबर है, लेकिन शेयर का प्राइस आपका पहले दिन ही 3.5% की तूफानी तेजी में दिख रहा है। वहीं टीवीएस, हीरो, बजाज, एमएनएम, इनसे अच्छे नंबर्स की उम्मीद थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नंबर्स अच्छे पेश करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर का प्राइस 1.5% नीचे है। तो आप मार्केट के शेयर प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप केवल खबर को अच्छा है खराब है ये डिस्कस कर सकते हो। अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स, तो दिसंबर ऑटो टोटल सेल्स जो है कंपनी की वो अराउंड 60,000 यूनिट्स पे आई है। हालांकि नंबर खराब ही है एक्चुअल में, तो खराब ही रिएक्शन आ रहा है क्योंकि 64,000 का अनुमान था। हालांकि अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो 700,000 से बढ़कर 60,188 यूनिट्स पे आती हुई दिखी है सेल्स, और अनुमान था कि 64,000 यूनिट बिकेगी, बट उसके सामने थोड़ी कम रह गई। वहीं अगर मैं बात करूं ट्रैक्टर सेल की, तो ये भी खराब रही है और ये ज्यादा खराब है। 21,000 यूनिट का अनुमान था कि बिकेंगी, उसके सामने केवल 19,138 यूनिट बिकी हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 23,000 यूनिट्स के सामने 19,000 बिकी हैं।
तो ट्रैक्टर में सेल कम आ रही है, तो फिर एस्कॉर्ट्स वगैरह का क्या होगा, क्योंकि वो तो पूरा काम ही इसमें करते हैं। एस्कॉर्ट्स का शेयर आधे % ऊपर है और इसकी टोटल सेल में अगर देखूं तो इसकी भी खराब आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे 5,500 यूनिट के सामने 4,500 यूनिट की सेल है, बट ये स्टॉक हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। तो इस समय मतलब ये तो क्लियर हो गया कि दिसंबर में ट्रैक्टर सेल कम हुई है, ये क्लियरली दिख रहा है, चाहे वो महिंद्रा से देख लो या एस्कॉर्ट से देख लो। तो ये स्टॉक्स हैं जो आज नीचे जरूर दिख रहे हैं, बट ओवरऑल मोमेंटम में रहेंगे और 2024 में इनमें एक्शन बड़ा हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हुए तो। इंटरेस्ट रेट कम हुए तो कहीं ना कहीं डिमांड बहुत हैवी आ सकती है ऑटो गाड़ियों बिक्री में, तो ये आपको रडार पे रखने हैं, जिसमें लीड कर सकता है टाटा मोटर या मारुति, और MNMB मतलब फोकस में रखना ही चाहिए आपको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो थी ऑटो सेल्स नंबर्स के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।